बिंदास। चलिए, एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। अभी तक काफ़ी कुछ जानकारियाँ हम तक आई। जैसे सबसे पहले तो प्रोडक्ट की बात आई कि क्वालिटी क्या है और रेट क्या है। अगर क्वालिटी भी सुपर मिले, सुपर से भी ऊपर की क्वालिटी आपको प्रोवाइड हो और रेट भी सही मिले, तो बात बल्ले बल्ले है। आप समझिए, हिंदुस्तान की मेंटलिटी है, हम क्वालिटी की तरफ नहीं देखते, हम रेट की तरफ देखते हैं कि सस्ता कितना है और फ्री चाहते हैं। तो अगर आरसीएम आपको बेहतर क्वालिटी में सही रेट में कोई प्रोडक्ट दे रही है, तो फिर दुकान बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नहीं हो रही है। धीरे धीरे दुकानें हिंदुस्तान की बदल रही हैं। करोड़ों से ऊपर लोग जो है आज आरसीएम में दुकान बदल के यहाँ से अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बना हुआ है, इसका उद्देश्य है। तो उसमें आपने ये दो पार्ट में बिजनेस है। एक पार्ट है खरीदारी का, यानी ग्राहक का, यानी अगर हम ग्राहक हैं और खरीदारी कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ है। और दूसरा पार्ट है बिजनेस का। मैं जो बात करूंगा वो बिजनेस पार्ट पे करूंगा, लेकिन खरीदारी पार्ट में लाभ क्या है वो मोटा मोटी आप समझ लीजिए। पहला सबसे लाभ है 100% शुद्धता की गारंटी। यहाँ पे वारंटी नहीं है सर, गारंटी है। गारंटी वारंटी में अंतर है। वारंटी में सामान बिगड़ता है तो बनता है, वापस नहीं होता। यहाँ सामान आपको पसंद नहीं है तो 1 महीने के अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी शुद्धता की गारंटी आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि आप भी कैसे ये मान सकते हैं कि यस ये शुद्ध होगा, क्योंकि कंपनी जो भारत सरकार से अफिडेविट दी है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कि हम सीधे उपभोक्ता को सामान दे रहे हैं। अतः अगर सामान में कोई भी गलत पाई गई, डुप्लीकेट हुआ, कोई भी आपको क्वालिटी डिसक्वालिटी पाई गई, तो कंपनी सीधे सीधे जिम्मेदार है। समझ रहे हैं? कंपनी ने अफिडेविट दिया होगा कि भारत सरकार उस कंपनी को बैन कर सकती है अगर उसमें कोई भी गलत पाई गई। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनियां बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी और कस्टमर के बीच में अभी सर बता रहे थे बिचौलिए होते हैं। तो अगर कंपनी पे सरकार ब्लेम करती है तो कंपनी कहती है कि सरकार का व्यवस्था ही उस तरह का है जिसमें बहुत सारे मिडिल मैन हैं, कहाँ कौन मिला रहा है, रेपर बदल रहा है, क्वालिटी चेंज कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप मेरे यहाँ मेरे नमूने को चेक कर लीजिए कंपनी में, अगर वहां कमी पाई गई तो मैं दोषी हूँ। तो कंपनियां भी बच जाती है, बिचौलिए भी बच जाते हैं। आप रिटेलर को कंप्लेन करेंगे यार तुम्हारा सामान खराब है, वो कहेगा मेरे बाप का नहीं है सर, मेरे घर नहीं बनता, मैं होलसेलर के यहाँ से लाता हूँ। होलसेलर के यहाँ जाएंगे वो कहेगा डीलर के यहाँ से लाता हूँ, वो कहेगा एजेंसी से मिलावट करके आ रहा था, मैं क्या करूँ, मेरे घर बनता नहीं। तो सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी आरसीएम में ब्लेम गेम नहीं कर सकती। ये कमी है तो कंपनी का दोष है। तो थोड़ा सा हम इससे संतुष्ट हो सकते हैं कि सीधे जहाँ सामान मिल रहा है। अभी वो बच्चा है, अगर मेरे पास टॉफी है और मैं कहूँ कि बेटा तू मुझसे सीधा लेना पसंद करेगा या टॉफी मैं उनको दूं फिर वो उनको देंगे इनको देंगे तब तुमको मिलेगा, बच्चा क्या बोलेगा सर? सीधा। अच्छा, बच्चे को इतना समझ में आ रहा है तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर सीधा कोई सामान कंपनी दे रही है हमको तो उसमें मिलावट की संभावना नगण्य है, 0 है। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज कि क्यों मिलावट नहीं हो सकती। अब जैसे यहाँ पे है, जैसे आप देखे होंगे रिटेल की दुकान पे जब जाएंगे